नमः हरे हराये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 43 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्णा। एवं इस प्रकार बुद्धेह बुद्धि से परम श्रेष्ठ बुद्धवा जानकर संस्तभ्य स्थिर करके आत्मानम मन को आत्मना सुविचारित बुद्धि द्वारा जही जीतो शत्रु को महाबाहो हे महाबाहु काम रूपम काम के रूप में दुरासदम दुर्जय। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना अमृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि लोग पाप क्यों करते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि ये काम वासना है, संसार में सुख पाने की जो इच्छा है वही वास्तव में हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वही हमको गलत कार्य की ओर लेके जाती है, वही हमको पाप करवाती है। और भगवान ने फिर बताया कि कहां कहां पर ये काम रूपी शत्रु छिपा हुआ है और उसके बाद में बताया कि हमको करना क्या है। तो श्लोक नंबर 41 में बोला था कि आदौ इंद्रियाणि नियम्य। तो सबसे पहले जो इंद्रिया है उसको संयमित करो, उसको कंट्रोल में लेके आओ, पर उससे काम नहीं चलेगा। और इसीलिए अब भगवान यहाँ पर मूल सॉल्यूशन बताते हैं, हल बताते हैं कि किस तरीके से हम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार सकते हैं। तो यहाँ पर बोला एवं बुद्धेह परम बुद्धवा। अपने आप को जब हम समझते हैं कि हम भौतिक शरीर नहीं हैं, हम एक आध्यात्मिक जीवात्मा है, जैसे ही यह भाव हमको अच्छे से समझ में आने लगता है तब बहुत आसानी से हम इस काम रूपी शत्रु को मार सकते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाबाहो शब्द का प्रयोग करके अर्जुन को उत्साह दिला रहे हैं कि जिस तरीके से तुमने पहले बहुत सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी है, अब इस मन के अंदर छिपा हुआ जो काम वासना है
उस पर विजय प्राप्त करो। और बाहर के शत्रु तो इतने मजबूत नहीं होंगे, पर जो मन के अंदर जो काम वासना है वो कैसा है? दुरासदम, बहुत ही कठिनता से विजय प्राप्त होने वाला शत्रु है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्रेरणा देते हैं कि बाहर का लड़ाई तो बहुत छोटी है, सबसे ज्यादा लड़ाई तो हमारे अंदर ही है। हमारे सबसे बड़ा शत्रु काम वासना हमारे अंदर ही बैठी हुई है, और सावधान होकर इस काम वासना पर विजय प्राप्त करना है। पर कोई व्यक्ति पानी में रहकर, पानी में जो खतरनाक जीव जंतु है उस पे विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। पर जैसे ही वो पानी से बाहर निकलता है तब बहुत आसानी से उसको पता चल जाता है कि खतरा कहाँ पर है। ऐसे ही जब तक हम अपने आप को यह शरीर समझेंगे तब तक हम इस काम वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने बोला कि अपने आप को शरीर नहीं समझकर, अपने आप को भगवान का सनातन अंश समझकर हम जब कार्य करते हैं तब बहुत आसानी से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान हमको प्रेरणा देते हैं जही शब्द के द्वारा। जही का मतलब, हे अर्जुन, तुम उस पर विजय प्राप्त करो, उसको जीतो, उसका वध करो। तो ऐसे इस श्लोक के माध्यम से भगवान हम सबको शिक्षा देते हैं कि काम वासना के अधीन होकर कार्य नहीं करना है। बहुत सारे लोग दिखावे का कार्य करते हैं, देखो जी हमारे पास इतना धन है, या फिर दिखाते हमारे पास इतना बड़ा घर है, या हमारे पास इतना गहना है, कहीं दिखाते हमारे पास बहुत बुद्धि है, कई लोग दिखाते हमारे पास बहुत शक्ति है। तो लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, और ये दिखावा जो होता है उसके मूल के अंदर है लोग हमारी तारीफ करें। तो ये इच्छा कैसी हो गई? काम वासना के अधीन हो गई। तो हम सबको पता करना है कि हम कौन कौन सी काम वासना के अधीन है। बहुत लोग अपनी खुलकर तारीफ करते हैं, अरे जी हम थे इसीलिए ऐसा हो गया, बाकी लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये जो अहंकार दिखता है ये सब का सब मूल कहां पर पहुंच गया कि लोग हमारी तारीफ करें, और ये काम वासना का ही एक रूप है। तो हम सबको 24 घंटे में देखिए कितने कार्य ऐसे हैं जो हम अपने आप को शरीर समझकर कुछ न कुछ पाने की इच्छा से वह कार्य करते हैं, और कितने कार्य अपने आप को भगवान का दास समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो भगवत गीता केवल सुनने के लिए नहीं है, भगवत गीता को अच्छे से सुनना है, समझना है, जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लेके आना है। हम जब परिवर्तन लेके आएंगे तब हमको पता चलेगा कि भगवान की वाणी कितनी अद्भुत है, और वास्तव में हम प्रसन्न रहने लग रहे हैं, क्योंकि ये काम वासना है, ये हमको सदैव भगाती रहती है। एक इच्छा पूरी होगी, तुरंत उसके अंदर एक और इच्छा है, वो इच्छा पूरी करा, उसके अंदर एक और इच्छा छिपी हुई है। तो इस तरीके से ये इच्छाओं का जाल में हम खुद फंसते चले जाते हैं, और भगवान बहुत दया करके हमें मार्ग बताते हैं कि किस तरीके से हमको इस जाल से बाहर निकलना है। तो दो तरीके बताए, बाहर से कंट्रोल करो और भीतर से अपने आप को जोड़िए। किससे जोड़ना है? अध्यात्म से जोड़ना है, भगवान से जुड़ना है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तब हमको अपने बारे में पता चलता है, और जब अपने बारे में पता चलता है तो हमें ये ध्यान लगता है कि हमारे अंदर कितनी प्रचंड शक्ति है। अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हम सनातन अंश हैं। जैसे ही यह भाव आता है
हमको लगता है हमारे अंदर इतनी प्रचंड शक्ति है, ये छोटी सी काम वासना हमारा क्या कर सकती है। पर जब हम इस बात को भूल जाते हैं, तब हम अपने आप को यह शरीर समझने लग जाते हैं, अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। हमें लगता है अरे बीमारी आ जाएगी तो तकलीफ हो जाएगा, भविष्य में कोई दुख आ गया तो तकलीफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डर डर के जीवन को जीते हैं। और भगवत गीता हमको मजबूत बनाती है, हमारा वास्तविक स्वरूप के बारे में बताकर। और ये वास्तव में भगवान की बहुत भारी कृपा है। अगर यह ज्ञान हमारे पास नहीं होता तो हम सदैव अपने आप को कमजोर ही समझते रहते। पर जैसे ही इस बात का हमको पता चलता है कि हम भगवान के अंश हैं, तो तुरंत ये काम वासना पर बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको ये सारा प्रयास करना है जिसके द्वारा हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़े। श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत अद्भुत कथा देखने को मिलती है। यह वर्णन है ये 7वें स्कंद के अध्याय 9 और श्लोक नंबर 43 और प्रसंग है नरसिम्हा देव और प्रहलाद महाराज के बारे में। अभी हिरण्यकशिपु को मार दिया गया है और भगवान नरसिम्हा देव बहुत ही क्रोधित है, बहुत भयंकर क्रोध कर रहे हैं और भयंकर गर्जना कर रहे हैं। और सभी देवी देवताएं बहुत भयभीत होते हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं भगवान का इतना भयंकर रूप, इतना क्रोध, कैसे इनको शांत करे। कोई भी सामने जाने को तैयार नहीं है। लक्ष्मी जी को प्रार्थना की जाती है, लक्ष्मी जी बोलती है भी ऐसा भयंकर रूप तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। और फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद को बोलते हैं कि प्रहलाद तुम जाओ आगे। और प्रहलाद बहुत प्रेम से आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे कदमों से चल रहे हैं। और नरसिम्हा देव इतने बड़े लंबे चौड़े, बहुत प्रेम से जब प्रहलाद आगे बढ़ते हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान का क्रोध एकदम शांत हो जाता है। और प्रहलाद बहुत प्रेम से स्तुति करते हैं। उसमें बहुत सुंदर एक बात प्रहलाद महाराज बोलते हैं। वो बोलते हैं, नहीं वो द्विजय, मेरा मन विचलित नहीं होता। कब? इस संसार में आकर। क्यों? क्योंकि मैं आपके चरणों का आश्रय ले रखा है। क्या कर रहा हूं? वीर्य गानम महा अमृत मग्न चित्तम। मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे को कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपके चरणों की शरण में हूं, मैं आपका गुणगान में लीन हूं। और मेरे को इतना आनंद मिलता है कि मुझे संसार का कोई इच्छा, कोई दुख मुझको नहीं लगता। परंतु फिर भी मेरे मन में दुख है। किसके लिए दुख है? तो बोला गया, शौचे ततो विमुख चेतसा। मुझे उन लोगों के प्रति दुख होता है जो आपसे विमुख है, जो भगवान आपको भूल गए हैं और क्या करते हैं? इंद्रियार्थ, केवल अपने इंद्रियों के सुख के लिए भागते हैं। और ये सुख कैसा है? बोला गया, माया सुखाय। ये ऐसे सुख के पीछे भागते हैं जो माया है, जो दिखता है कि भी सुख है पर वास्तव में सुख नहीं है। और वो किस लिए क्या हो गया? विमूढ़ान, वे माया के द्वारा भ्रमित हो गए। तो प्रहलाद महाराज की इस प्रार्थना से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है कि जब हम भगवान के आश्रित होकर कार्य करते हैं तब हम वास्तव में निश्चिंत बन जाते हैं। पर जब हम भगवान को भूलकर कार्य करते हैं तो इस संसार में मूर्ख बनकर केवल सुखों के पीछे भागते रहते हैं। और उसके बाद में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना सुनकर भगवान नरसिम्हा देव इतना प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं, प्रहलाद मुझसे कुछ तो मांगो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। एक क्षण के लिए सोचिए, अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए और बोलते हैं जो चाहे ले लो, तो सोचिए हमारे मन में क्या क्या इच्छाएं आएगी।
और फिर अब हम प्रहलाद की ओर देखते हैं कि प्रहलाद क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। प्रहलाद बोलते हैं, श्लोक नंबर 9 अध्याय 10 में बताया गया, विमुच्यति यदा कामान मानवो मनसी स्थितान। जब कोई व्यक्ति अपने मन में से सारी कामनाओं से मुक्त हो जाता है, तब क्या होता है, भगवताय कल्पते। उसका स्वरूप कैसा हो जाता है, भगवान जैसा हो जाता है, मतलब आध्यात्मिक हो जाता है। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं, भगवान मुझे कोई इच्छा नहीं है, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं। जब मैं आपकी सेवा करता हूं मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। इतनी प्रसन्नता प्राप्त है कि संसार की और कोई भी इच्छा नहीं है। तो प्रहलाद के चरित्र से हमको प्रेरणा मिलती है कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं तब हम वास्तव में अभय को प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर जो डर है, चिंता है, भय है, उन सब से हमें मुक्ति मिलती है और हम सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपने क्या सीखा वो अगर बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। शोभा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके कारण ही हम गीता को इतनी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं और अपने जीवन में उतारने के का प्रयास भी कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु जी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी आप समझा रहे हैं, तो इस चैप्टर को बार बार पढ़ने से हम अपने आप में बहुत ज्यादा सुधार कर सकते हैं। हम जान सकते हैं, हम जान गए इस चैप्टर को पढ़ने से कि हमारी जो जो बेसिक हमारे में फॉल्ट आते हैं वो उसी वजह से आते हैं कि हम इच्छाएं करते हैं। इच्छाओं से ही का जो क्रोध है वो उत्पन्न होता है और क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब इन इच्छाओं को समाप्त करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को, जो इनकी जड़ है, उस पर काम करना चाहिए। जितना हम इंद्रियों को भगवान से जोड़ेंगे उतना ही हमारी कामनाएं हमारी कम हो जाएंगी और हम उस आध्यात्मिक रूप से जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं और भगवान का ही स्मरण करते हैं, भगवान का ही चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में ही सोचते हैं, उनकी ही सेवा करते हैं, तो हम इन इच्छाओं से दूर हो सकते हैं और हम भी उस दिव्य स्थिति की ओर बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बताने के लिए और ये सब समझाने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, ये जीवन को परिवर्तित कर सकती है। हरे धन्यवाद प्रभु कृष्णा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी बताने के लिए। एक महत्वपूर्ण बात है जिसका हमको ध्यान रखना है, इच्छाओं को समाप्त नहीं करना है, इच्छाओं को शुद्ध करना है। जो इच्छाएं खुद के मजे के लिए करते हैं, अब वही इच्छाएं भगवान की सेवा के लिए करना है। बस इच्छाएं करना है, कोई समस्या नहीं, पर इच्छाओं को मोड़ना है। सारी इच्छाएं जो अभी संसार में हमारा समय व्यस्त कर देती है, हमारा धन वेस्ट कर देती है, उन सब को शुद्ध करना है और वो सब का सब भगवान की ओर प्रेरित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी बताने के लिए। दुर्गा सिंह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मतलब इसी से संबंधित है कि जैसे हम कभी कोई चीज छोड़ते हैं तो एक मन में एक सूक्ष्म अहंकार तो आता ही है कि ये मैंने छोड़ दिया, तो ये भी अहंकार ही है प्रभु जी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा सूक्ष्म अहंकार है जो हमको भगवान की ओर बढ़ने नहीं देता। और इसलिए कृतज्ञता का भाव रखना है। आपके अंदर क्षमता है, आपने कुछ चीजों का त्याग कर दिया है, तो अपना बल का भरोसा मत रखिए। यह भाव रखना है कि भगवान, ये केवल आपकी कृपा है। भक्तों की कृपा से ही हमको पता चलता है कि हम कैसे जीवन को चलाना है।
तो जब हम भगवान का आश्रय रखते हैं तब हम सुरक्षित रहते हैं। भगवान को भूल जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के जीवन में हमने देखा है जो त्यागी बन जाते हैं पर सूक्ष्म अहंकार उनके अंदर सदैव रहता है। धन्यवाद जी बताने के लिए। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, रूपासना माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि हम तो जानते हैं प्रभु जी कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हम लोग के अच्छा के लिए ही सोचते हैं। जो हुआ, जो हो रहा है या जो होगा अच्छा ही होगा। हम तो शरणागत होना चाह रहे हैं प्रभु जी, और हो भी रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ उन पे छोड़ते जा रहे हैं। फिर भी यदि घर में कुछ वैसा दुख हो या फिर कोई बीमार हो तो थोड़ा मतलब परेशानी और चिंता क्यों आ जाता है प्रभु जी? क्यों नहीं हम ये सोच पाते हैं कि ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा? तो इसमें मूल बात जो आती है वह भी हमारी इच्छाएं हैं। हम चाहते ऐसा हो, पर जब ऐसा नहीं होता तो ही चिंता, भय, शोक आते हैं। तो ये सब काम वासना के ही अलग अलग रूप है। पर जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं कि भगवान वास्तव में आपकी कृपा से ही पहले भी कार्य हुआ, अभी भी कार्य हो रहा है, आगे भी कार्य होगा, जैसे निश्चिंतता का भाव आता है तो हम अच्छे से कार्य कर पाते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम लोग चिंता करते हैं तो जो भी काम काज हम कर सकते हैं वह अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये बहुत जरूरी है कि भगवान का आश्रय लेने का प्रयास करना है। पर कई बार मन बार बार भटक जाता है, तो ऐसे समय में हमें भक्तों से डिस्कस करना चाहिए। भक्त लोग तरह तरह के उपाय के द्वारा, वो भगवान क्या प्रेरणा के द्वारा हम लोगों को ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं जिसके द्वारा वो अपने शोक से, भय से बाहर निकल पाते हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी कथाएं ऐसी देखने को मिलती है, जिसमें चित्रकेतु की कथा मिलती है। वो बहुत शोक करते हैं कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई, बहुत बहुत ज्यादा हताश निराश हो जाते हैं। और ऐसे में देव ऋषि नारद जी और उनके मित्र आते हैं और उनके बातचीत करने मात्र से ही उनको जीवन में बहुत भारी परिवर्तन आता है। तो इसीलिए भक्तों के संग में रहिए। खुद के बलबूते पर जब हम कार्य करते हैं तो भटकने की समस्या ज्यादा रहती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।